इसके बाद जो प्रोडक्ट आता है वो है वेस्टीज डिटॉक्स फुट पैचेस। बड़ा आसान प्रोडक्ट है और ये खुद का काम खुद ही कर देता है, हमें ज्यादा इसकी मेहनत नहीं करनी पड़ती है। बस आपके पाँव के ऊपर लगा लो या जहां पे आपको इसको लगाना है लगा लो और बस सो जाओ, अपने आप ये इसका काम जो है वो करने लगता है। अभी ये जो फुट पैचेस है ये कौन से थेरेपी के ऊपर काम करते हैं? तो ये जो फुट पैचेस है ये फुट रेफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के ऊपर काम करते हैं। फुट रेफ्लेक्सोलॉजी थेरेपी के अंदर एक थेरेपी आती है जिसका नाम है एक्यूप्रेशर थेरेपी। मे बी इसके बारे में बहुत सारे लोगों ने जो है वो सुना होगा। तो आपके पूरे शरीर के अंदर ढेर सारे एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं, पर सबसे ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको कहाँ पे मिलेंगे? तो आपके पाँव के तलवे में मिलते हैं। तो आपके पाँव के तलवे में होते हैं टोटल 64 एक्यूप्रेशर पॉइंट। तो आपके पाँव के तलवे में जो है सारी आर्टरीज एंड वेन्स आके जाके कलेक्ट होती है। तो इसीलिए आप अगर आप कोई भी एक्यूप्रेशर पॉइंट जो पंच करते हो स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट के अनुसार, तो वहां पे उसकी सिग्नल जो है वो पहुंची जाती है। और इसीलिए यही कारण है कि हमारे फुट पैच जो है ज्यादातर हम आपको पाँव के तलवे के ऊपर लगाने के लिए बोलते हैं, ताकि पाँव के तलवे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा एक्यूप्रेशर पॉइंट होते हैं। जैसे ही आप उसको पंच करते हो तो पूरे बॉडी के सर्कुलेशन को जो है एक्टिवेट करने के लिए और पूरे बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए यहाँ पे जो है आपका फुट पैच मदद करता है। तो ये जो फुट पैच है ये बेसिकली अगर आपने देखा होगा तो एक पैच है और इसके बीच में आपको एक काले कलर का पॉकेट दिखेगा, ठीक है। तो वो पॉकेट के अंदर क्या है? तो वो है एक्चुअली फुट पैच का कंटेंट। ये कंटेंट जो है वो ही आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए मदद करता है। अभी ये जो काली वाली बीच में पाउडर है वो किससे बनी हुई है? तो ये है उसके इंग्रेडिएंट जो आप नोट डाउन कीजिए, ये आपको बहुत फायदा करेंगे। क्योंकि बहुत सारे लोगों का ये सवाल आता है कि मैम फुट पैच जो है एक्चुअली कैसे काम करते हैं और इसके अंदर जो है कौन सी चीजें जो है इन्वॉल्व की गई है। तो इसके अंदर पहला जो है वो है मोको पाउडर, ड्राइड वुड विनेगर। पहली इसके अंदर जो चीज है वो है मोको पाउडर। दूसरा है टर्मैलिन। तीसरा है बाम्बू विनेगर। चौथा है चिटोसान। देन है वेजिटेबल फाइबर, विटामिन सी एंड डेक्स्ट्रिन। तो ये जो सारी चीजें हैं इससे बना हुआ है हमारे फुट पैच का बीच का कंटेंट, जो हमारे टॉक्सिन्स को खींचने के लिए मदद करता है। अभी बहुत सारे लोगों का ये सवाल होता है कि मैम ये तो हम पाँव के तलवे के ऊपर लगाते हैं, फिर ये बॉडी के अंदर की साफ सफाई कैसे करता है? तो बड़ा जेन्युइन सवाल है। तो आपके बॉडी के ऊपर जो है पसीना आता है, सबको पसीना आता है हमें। तो वो पसीना कहाँ से आता है, कभी सोचा हमने? तो हमारे शरीर के ऊपर क्या होते हैं? छोटे छोटे पोर्स होते हैं, छोटे छोटे छिद्र होते हैं, जो क्या करते हैं डेली बेसिस पे आपके बॉडी को डिटॉक्स करती है। तो आपकी बॉडी जब डिटॉक्स होती है तो कचरा जो है आपके पसीने के मार्फत निकालने के लिए वो पोर्स आपकी मदद करते हैं। पर आजकल जो है एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन की जरूरत क्यों है? बाहरी रास्ते से डिटॉक्स करना आजकल के जमाने में जरूरी क्यों हुआ है? क्योंकि आजकल हमारे खाने में से भी गंदगी जा रही है, हवा में से भी गंदगी जा रही है, और ऐसे बहुत सारे फैक्टर्स है जो स्मोकिंग करते हैं, अल्कोहलिज्म करते हैं, जिनकी डाइटरी हैबिट्स सही नहीं है, इनकी वजह से भी आपके बॉडी के अंदर टॉक्सिन्स की मर्यादा जो है वो बढ़ती चली जा रही है। तो जहाँ पे आपके बॉडी के अंदर की जो सिस्टम है वो उतनी कैपेबल नहीं हो पाती है जो आपके बॉडी को डिटॉक्स कर सके, इसीलिए आपको बॉडी को बाहर से भी डिटॉक्स करना ज्यादा जरूरी हो चुका है। तो ये पोर्स की मार्फत ही ये अंदर का जो कंटेंट है फुट पैच का वो क्या करता है, अपने अंदर गंदगी को खींच लेता है और आपके बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए ये आपकी मदद करता है। ये लगाना कैसा है? तो बहुत आसान है। इसके पैकेट्स आते हैं, वो पैकेट्स को आपको पील करना है और इंस्टेंटली आपके पाँव के तलवे के ऊपर आपको ये लगाना है। यस, सो हमारा फुट पैच जो है, मैं ये वाला सेक्शन जो है वो आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ। तो हमारे फुट पैचेस जो है पाँव के तलवे के ऊपर आपको लगाना है। तलवे के ऊपर लगाते टाइम आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि पाँव का जो तलवा है वो स्मूथ होना चाहिए।
या जहां पे भी आप लगाते हो, जैसे कि पेट के ऊपर किसी ने लगाया है, किसी ने पाव के तलवे के ऊपर, तो किसी ने पीठ के ऊपर लगाया है, तो जहां पे भी आप ये फुट पैच जो है लगाओगे, तो एक चीज का आपको ध्यान रखना है कि वो जगह जो है वो स्मूथ होनी चाहिए, स्मूथ सरफेस होना चाहिए, राइट। अगर आपको क्रैक है या फटीडो की प्रॉब्लम है या कोई भी जख्म हो गई है, उसके ऊपर आप फुट पैचेस को नहीं ना लगाइए, क्योंकि ये जो है इरिटेशन को क्रिएट करेगा। इसलिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान रखना है, फुट पैच लगाते समय जिस सरफेस के ऊपर जो है आप लगाओगे वो सरफेस पूरी तरह से स्मूथ होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन, कोई भी क्रैक्स उसके ऊपर नहीं होने चाहिए। इसके बाद जो है फुट पैच लगाते समय आपका पाव जो है पूरा क्लीन और ड्राई होना चाहिए। गीले पाव के ऊपर फुट पैचेस मत लगाइए, क्योंकि ये फुट पैचेस फिर खराब हो जाएंगे और इसका फिर कोई मतलब नहीं रहेगा। तो इतना सा आपको ध्यान रखना है कि फुट पैच को लगाते समय आपका सरफेस ड्राई होना चाहिए और आपका सरफेस जो है वो क्रैकलेस होना चाहिए, कोई भी इन्फेक्शन या क्रैक्स नहीं होने चाहिए। अभी बहुत बार ऐसे हो जाता है कि मैम हमने फुट पैचेज को खोला, हवे के ऐसी ओपन एयर में रखा और वो काला हो गया। तो एक बात का ध्यान रखिए, फुट पैच का एक ही बेसिक काम है कि गंदगी को अपने अंदर खींच लेना, राइट। तो आप फुट पैच जिस जगह पे डालोगे तो वो वहां से गंदगी को इंस्टेंटली खींचना शुरू करेगा। जैसे कि आप हवे के अंदर रखोगे तो हवे से वो गंदगी को खींचेगा, पानी के अंदर डालोगे पानी से गंदगी को खींचेगा, क्योंकि इसका काम क्या है, गंदगी को खींचना, राइट। तो जिस जगह पे प्रॉपर साइड पे लगाओगे वो उस जगह की गंदगी को ही अपने अंदर खींचेगा। तो यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप फुट पैच लगाओगे तो इंस्टेंटली जैसे आप पील करते हो, उसको ओपन करते हो, जल्दी से लगाना है। थोड़ी देर भी अगर वो एयर के कांटेक्ट में आ गया तो वहीं पे वो काला जो है वो हो जाएगा। तो वहां पे आपको इस चीज का जो है वो ध्यान रखना है कि फुट पैच लगाते वक्त ये ध्यान रखना है। दूसरी एक चीज, मैम कितने बार लगाना है, ये बहुत बड़ा सवाल है आजकल लोगों के सामने। तो फुट पैच जो है हफ्ते में जो है आप एक बार लगा सकते हो, हफ्ते में 2 बार लगा सकते हो, रोजाना भी लगा सकते हो। तो इट इज टोटली डिपेंडेंट ऑन यू कि ये हमें कब तक लगाना है। पर एक चीज यहाँ पे नोट डाउन कीजिए कि जो पेशेंट डायलिसिस पे है, जो भी पेशेंट डायलिसिस पे है उनको आपको ये रोजाना लगाना है। और डायलिसिस के लिए हमारे पास एक ही सॉल्यूशन है, वो है हमारे फुट पैचेस। बाकी जो है हम फुट पैचेस वहां पे जो है जनरल वे में तो दे ही सकते हैं, पर जिनको डायलिसिस की प्रॉब्लम है, डायलिसिस में हम बाकी कोई सप्लीमेंट नहीं दे सकते, वहां पे एक ही सप्लीमेंट काम करेगी, वो है हमारे फुट पैचेस। तो बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट है, जितना रोजाना लगाओगे उतने जल्दी आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन होगी। अभी बहुत सारे लोगों का ये भी होता है कि मैम हमने 3 महीने से लगाया है, 6 महीने से लगाया है, फिर भी इसका रंग जो है अभी तक काला हुई है। क्यों ऐसे हो रहा है? क्योंकि इतने सालों से गंदगी आपके शरीर के अंदर होती है। तो एकदम से जब आप डिटॉक्स करने के लिए जाते हो तो 1 या 2 पैकेट्स में आपको इसके रिजल्ट जो है नहीं मिलेंगे। इसके लिए प्रॉपर आपके बॉडी का डिटॉक्सिफिकेशन अगर करना है तो सप्लीमेंट प्लस आपका फुट पैच अगर आप लगाओगे तो आपकी बॉडी अच्छे से डिटॉक्स रहेगी। साथ ही साथ मेडिटेशन, योगा और आपके डाइट का भी आपको ख्याल रखना है, क्योंकि ऐसे ना हो जाए कि मैम हम रोजाना फुट पैच लगा रहे हैं और रोज समोसा खा रहे हैं, रोज वड़ा पाव खा रहे हैं। तो इस समोसा वड़ा पाव या आपके डाइट से, पानी में से गंदगी तो रोजाना आती रह रही है आपके बॉडी के अंदर। तो ये प्रोसेस जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, ये प्रोसेस जो है वो चलती रहती है। तो यहाँ पे आपको जो है ध्यान देना है ताकि आप सही से फुट पैचेस का जो है इस्तेमाल आप कर सकते हो और इसके ज्यादा से ज्यादा जो है फायदे आप ले सकते हो।